अगर देखने का तो एक साड़ी हम पहन रही है, एक तुम पहन है? बोले एक हम पहन रही हैं, एक तुम पहन। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले पार्वती से कहा, पार्वती मैं जनाना बनने के लिए, साड़ी पहनने के लिए तैयार हूँ। तो पार्वती ने कहा, महाराज, बोले पार्वती मैया ने आज भोले बाबा को एक साड़ी पहनाई। अब भोले बाबा लंबे और साड़ी छोड़ी, लंबे छोड़े। तो अब पार्वती मैया जो है, जब तक भोले बाबा के आगे साड़ी सही करें, तब तक पीछे जो है वो पीठ दिख जाए, पीठ दिख जाए। तो जब पीछे पीठ झांके तब तक क्या हो कि आगे मुंह खुल जाए। तो खैर जैसे तैसे आज भोले बाबा के उस टाँके आके लगा करके साड़ी पहनाई है और पहना करके चली। आगे आगे सासुरानी और पीछे पीछे बहुरानी। तो पहुंचे वृंदावन में। अब जो सबसे चालाक सखी ललिता वो दरवाजे पर, पार्वती दंदनाती हुई अंदर चल दी। अब भोले बाबा चोर की दाढ़ी तिनका कहीं देव तो चोर ढोला को देखने लगेगा कि दाढ़ी ना हो। तो भोले बाबा टिटके। पार्वती को ललिता ने कहा, ये बताओ तुम किसकी, अब बताओ जी का बताइए किसकी। तो भोले बाबा के हड़बड़ाइए भैया, वो जो टाँको लगो तो सो टाँको वो अब सफेद दाढ़ा सामने। ललिता भाग करके पहुंची और जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया शिव ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान कन्हैया ने कहा, बेटा हमारे भोले बाबा से कुछ कहना नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नर सपने मोई न भाव। जो शिव का द्रोही होकर के और ये कहे कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। आज भोले बाबा वहीं पर गोपेश्वर महादेव गोपी बन करके गए हैं। तो गोपेश्वर महादेव, प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में गोपी बने हुए भगवान भोलेनाथ। तो आज बोले 6 महीने की रात। अब भगवान ने क्या किया, एक को हम पहुंचा, दो गोपिकाओं के बीच में एक विश्व। ऐसा लग रहा था मानो मोतियों में नीलम पिरो दिया गया। बोले 6 महीने की रात पूरी हुई और रास हुआ। रास का मतलब क्या, नाचना, नाचना नहीं है। रास का मतलब ये है रहस्य की कथा। जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। जीव कौन है,
जो गोपिकाएं हैं वो जीव हैं, और ब्रह्म कौन है? जो कृष्ण है वो ब्रह्म है। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तो रास होता है। रासो वै सा रासः, बोले रसानाम समूह। आज बड़ा आनंद मंगल है, और इसके बाद में बाबा नंद ने तो जा करके स्नान किया, तो वरुण महाराज जी के दूध बाबा नंद को ले। भगवान ने विचार किया, पहले हम काली नाम से निकले, फिर हम इंद्र से निकले, और अभी अभी हम ब्रह्मा जी से निकले। अब हमें ऐसा लगा कि हमें वरुण से ही निकलना है। भगवान वरुण लोक में गए। वरुण ने बाबा नंद को भगवान को स्मरण किया और कहा, हमारे सेवक ले आए थे महाराज, इस बहाने आपका हमें दर्शन भी हो गया, पूजा की भगवान की। और इसके बाद में आगे कंस के मथुरा में आज नारद जी आए। नारद जी मथुरा में आए, और नारद जी ने मथुरा में आकर के कंस से कहा, बोले महाराज हम तुम्हें बता रहे हैं, आज मतलब तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। बोले क्या? बोले वसुदेव और देवकी ने तुम्हारे साथ में छल किया। जो वृंदावन में बाबा नंद के यहाँ पुत्र है वो उनका नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का है। तो कंस ने विचार किया क्या करें? बोले सेन सजाई के जाऊं अभी, या नंद बाबा के संग बुलाऊं। कंस ने विचार किया सेना सजा करके जाऊं, लेकिन ये गया नहीं। मंत्री ने विचार किया कहीं के गए, हमें भी जाना पड़ेगा। तो अगर ये मथुरा से वृंदावन की कितनी दूरी? 20-21 किलोमीटर मुश्किल से। लेकिन ये कभी भी वृंदावन गया नहीं, कभी भी वृंदावन से गया नहीं। क्यों नहीं गया? एक बार तो राधा रानी जल भर के जा रही, और इसने राधा रानी से पूछा क्यों? वो वृषभानु कहाँ मिलेगा? राधा रानी ने कहा अच्छा। सो राधा रानी ने इसको क्या किया? कंसनी बना दिया, स्त्री बना दिया। अब इसने वृषभानु के यहाँ जाकर के और घोड़ों की लीद बटोरी है। महाराज वृषभानु के यहाँ जाकर के कंस ने 6 महीने तक घोड़ों की लीद बटोरी। एक दिन इसने वृषभानु को एकांत में देख करके और पैरों पे सिर रख दिया, महाराज मैं कंस हूँ। तो वृषभानु समझ गए ये राधा रानी की करामात है। तो राधा से उन्होंने कहा, राधा ये हमारे राजा हैं, अब इन्हें तुम इनके रूप में कर दो। तो राधा ने कहा महाराज एक बार अगर दोबारा कहीं भूल करके भी वृंदावन में आ गया तो उसके बाद में फिर कभी पुरुष नहीं बन पाएगा। इसलिए कंस कभी गया है, कभी वृंदावन नहीं गया, इसने सबको भेजा, लेकिन स्वयं कभी ये वृंदावन गया नहीं। बोले नारद जी ने कहा, बोले कह रहा काल है धनुष ये और मथुरा में रचवाओ राजन, और उस उत्सव ही के साथ साथ और जंगल दंगल भी करवाओ राजन। महाराज ये धनुष यज्ञ करो, क्योंकि एक धनुष भगवान ने कहाँ तोड़ा है?
फिर 2 धनुष बनेंगे दधीच महाराज के लिए। एक धनुष भगवान ने कब तोड़ा? त्रेता में। बोले ले चढ़ावत खंचत गाढ़े गाढ़ता पड़ी कि आज हम अपने विवाह के लिए अब बूढ़े बाबा की हड्डियां तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब ये दूसरा धनुष सारंग, तो बोले राजन धनुष यज्ञ करो और उसमें बाबा नंद के साथ में बुलाओ कृष्ण बलराम, जितने वहां सभासद बैठे थे उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल बात सबसे पहले तो अपना कुबलिया फिर हाथी ही मार डालेगा। और मान लो महाराज कहीं वहां से बच गए तो सल कौशल मुष्टिक और चारू ये मार डालेंगे। और महाराज अगर इनसे बच गया, मंत्री बोला तो हम मार डालेंगे। और महाराज अगर हमसे बच जाए तो तुम मार डालो। अब चूहों की सभा हो गई, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे? बुलाने जाए कौन? जो जाता है वो लौट करके आता ही नहीं। सो नारद जी कहाँ पहुंचे? आज अक्रूर महाराज। और अक्रूर महाराज जी से नारद जी ने कहा, बोले अक्रूर महाराज जी मैं हनुमान बन करके आया हूँ इस कंस लंकेश कंस की लंका में, और तुम ही भक्त विभीषण हो। कंस तुम्हें बुलाने के लिए कहे तो तुम चले जाना, मना नहीं करना। आज मंत्रियों ने कहा महाराज अक्रूर को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जो है वो चाचा लगते हैं। मार डाले, अगर मान लो मार दिया तो भतीजा चाचा को मारेगा, और अगर यहाँ आ गए तो यहाँ भतीजे मारे जाएंगे, अपना कुछ नहीं नुकसान। इसलिए महाराज अक्रूर को ही भेज। आज कंस ने सूचना भेजी, अक्रूर महाराज जी से कहा कि कल सुबह में जा करके और कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के लिए लेकर के आए। जो आज अक्रूर महाराज जी ने रात से ही अपनी तैयारी शुरू की, अपने रथ को सजाया। पूरी रात अक्रूर महाराज जी को नींद नहीं आई कि सवेरे हम कन्हैया को लेने जाएंगे। आज अक्रूर महाराज जी चले। प्रातः काल अक्रूर महाराज जी चल दिए और शाम क्यों? जबकि दूरी इतनी है, यानी बाय रोड है, और सीधे निकल जाओ तो हमारी स्थिति में 8-10 किलोमीटर। अगर रोड से हम जाते हैं तो वही 20-22 किलोमीटर पड़ता है, और अगर सीधे निकल जाओ तो आप नहीं। आज अक्रूर महाराज जी को पूरा शाम हो गई, क्योंकि बोले अक्रूर महाराज जी जो है वो अक्रूर महाराज जी का तो मन पहले ही कृष्ण अर्पण हो चुका है। केवल शरीर रथ पे बैठा हुआ, घोड़ों की जब इच्छा आती है तब चलने लगते हैं, और जब इच्छा आती है तो चलने लगते हैं। एक संत ने कहा नहीं, अक्रूर महाराज जी ने विचार किया कि पूतना गई और पूतना को मार डाला, कहीं ऐसा न हो हमको मार डाले। फिर मैंने विचार किया हमें क्यों मारे, हम तो बुलाने जा रहे हैं। बोले सट्टा सुन गया, तृणाव्रत गया, उनको मार डाला, कहीं ऐसा न हो उनको मार डाला। इसी प्रकार से अक्रूर महाराज जी को आज शाम हो गई। सो बाबा नंद के दरवाजे पर जाकर रथ रुका है। बाबा नंद ने देखा है, बोले बाबा नंद ने आज अक्रूर महाराज जी का स्वागत, क्योंकि पहले मेहमान जब घर पे आ जाता था तो ऐसा लगता था कि मानो भगवान आ गए।
अब थोड़ा समय बदलेगा, अब थोड़ा समय परिवर्तन। बोले महिमा यदि घर पर आ जाए तो मानो साफा सा पड़ जाता है, और अंदर घर वाली चिंतित है और लग जाए आग इस चूल्हे में। बोले इनको क्या कि अब हमें रोटी बनानी पड़ेगी, तो और बोले जो मेजबान होता है उसकी क्या चिंता है। बोले आफत आई है कमरे में, अब पूरे दिन कमरे में पड़े रहेंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, आवाज रुपया ही बिजली का बिल। तो बोले लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, बाबानंद ने सम्मान किया है। बोले मैं किस्मत हूँ जो मेहमान हमारे घर आए। आज बाबानंद ने पूजा की और कहा क्या बड़े दिन बाद कृपा की है, बिल्कुल तुम तो वृंदावन की रास्ता ही भूल गए हो। अब गुरु महाराज जी ने कहा, बोले बाबा कृष्ण और बलराम कहाँ? तो बाबा ने इशारा किया, वो गाय ढूंढ करके आ रहे हैं। सो अब गुरु महाराज जी ने विचार किया चलो पहले सो अब गुरु महाराज जी भगवान ने आज क्या किया, प्रणाम नहीं किया, भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब गुरु महाराज जी ने विचार किया इनमें संस्कार है ही नहीं, अरे इनके चाचा इनको प्रणाम करना चाहिए, ये हमसे हाथ मिला रहे हैं। अब गुरु महाराज जी ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। भगवान ने अब गुरु महाराज जी का हाथ लिया और धीरे से दबाया। अब गुरु महाराज जी को ऐसा लगा मानो प्राण मुपागते, मेरे प्राण ही निकल गए। बालक देखने में छोटे हैं लेकिन है बहुत। भगवान ने कहा चाचा बताओ कैसे आए। अब गुरु महाराज जी ने कहा वहां धनुष एक हो रहा है, इसलिए महाराज कंस ने तुमको बुलवाया है। भगवान ने कहा चाचा हमने पूतना मारी, हमने तृणाव्रत मारा, हमने बोले बकासुर मारा, हमने धेनुकासुर मारा, हमने अघासुर मारा और मार हम तुमको भी डालेंगे, इसलिए सही सही बता दो। तो अब गुरु महाराज जी की पिंडलियां बोले तुम्हें मार डालने के लिए बुलाया है। भगवान ने कहा चाचा कैसे सियाई हुई, हमने थोड़ा सा तुम्हें दबाया और तुमने सब गोल पट्टी खोल दी है। अब हमें बता दो, उसको बता दो, लेकिन बाबा नंद यशोदा से नहीं कहना कि मार डालने के लिए बुलाया है, धनुष यज्ञ की ही कहना। अब गुरु महाराज जी ने तो पहुंचे और बाबा नंद से अब गुरु महाराज जी ने कहा कि सवेरे आप सब लोग चलिएगा, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और कृष्ण बलराम के लिए कंस महाराज जी ने रथ भेजा हुआ। आज नगर में वो डुगडुगिया पिटवाई गई, कल कोई भी गोपाल गौचारण करने नहीं जाएगा, सभी कहाँ जाएंगे, मथुरा में। सो डुगडुगिया पीटने वाले की आवाज यशोदा मैया के कानों में पड़ी। यशोदा मैया ने कहा तुम पाप कहाते हो इनके, तो मैं भी माँ कहलाती हूँ, और तुम खड़े खड़े मुँह तकते हो तो हम अपना हुक्म सुनाती हैं। यशोदा मैया ने कहा बाबा नंद से, बोले एक कृष्ण और बलराम कहीं नहीं जाएंगे मथुरा, ये कहाँ जाएंगे, जिसने हमारी देवकी बहन के
6 बच्चों को निर्मम हत्या कर दी उस हत्यारे के साथ में पास नहीं। बोले बलराम करेले का टुकड़ा और घनश्याम नैन का तारा है और ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे और हमने यही विचारा है, ये नहीं जाएंगे। आज भगवान ने दाऊ की तरफ देखा और भगवान ने कहा दाऊ मैया को समझा दो, हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे निश्चित ही। बलराम आए और बलराम ने कहा मैया तू काहे परेशान है? बोले जाने 2 साल 11वां है और अब छोटा नहीं कन्हैया है और फिर इसके साथ अंगरक्षक और इसका बलदाऊ भैया है। सब प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए मैया जाने दो, अब कन्हैया छोटा नहीं रह गया, 11 वर्ष का हो गया है मैया, और फिर इसके साथ मैं जा रहा हूं इसका अंग रक्षक बन करके। तो मैया ने कहा बलराम अभी हमारे कन्हैया ने किया ही क्या है? बोले माखन चुराया, गाय चराई और गोपिकाओं के चीर चुराए, इसके बाद में हमारे कन्हैया ने कुछ नहीं किया। बलराम जी ने कहा मैया केवल इतने किया है? बोले जिसने काली को नाथा है और नख पर गिरिराज उठाया है और गोदी में ही पूतना मार और निज चमत्कार दिखलाया है। आज बलराम ने कहा मैया इसने काली नाम को नाथ लिया, गोवर्धन को उठा लिया और जब छोटा सा था 6 दिन का तो इसने पूतना को मार दिया। तुम कहती हो कि हमारे कन्हैया ने किया ही क्या है? यशोदा मैया ने कहा कुछ भी हो कहीं नहीं जाएंगे। बलराम ने कहा मैया अगर तुम चाहती हो कि हम ना जाएं तो नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना इस ममता से गर्दन और नीची होती है गोकुल बालों की और तुम सिंहों की महतारी हो और जननी हो नहीं श्रृगालों की। मैया कल लोग कहेंगे वो कैसी यशोदा थी जिसने 11 वर्ष तक कृष्ण और बलराम को अपना दुग्ध पान कराया और उनमें इतना साहस नहीं कर सकी कि वो कंस के सामने जाती। माता हर बात सहन कर सकती है लेकिन उसके दूध पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए ये उससे सहन नहीं हो सकता। आज यशोदा मैया ने बलराम से कहा भैया कन्हैया जो है ये खाने पीने के मामले में बहुत वैसा है, ढील डाले रहता है, माखन बांध दिया, ये तू इसे खिला देना याद करके। आज बाबा नंद और गोपबाल सब पैदल गए हैं और भगवान को गुरु महाराज जी कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठा के चले। गोपिकाओं ने सूचना लगी तो गोपिकाओं ने क्या किया, आकर के रथ घेर लिया। भगवान ने समझाया, बलराम जी ने समझाया, लेकिन गोपिकाएं नहीं मानती। रथ के ऊपर से आओ उतर मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। आज
गोपिकाओं ने कहा महाराज रथ के ऊपर से उतर आओ, हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान ने समझाया, गोपिका नहीं मानी। भगवान ने सौगंध दी, सौगंध तुम्हें ब्रज जननी की और तुमको सौगंध हमारी है। ऐ गोपिका, तुम्हें इस ब्रज भूमि की सौगंध है और तुम्हें मेरी सौगंध है। हट जाओ, इस रथ को जाने दो। गोपिकाओं ने कहा महाराज अगर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के ले जाओ, लेकिन हम हटेंगी नहीं। बहुत समझाया, नहीं मानी। भगवान ने वादा किया है, गोपिकाओं आज का दिन जाने में, कल वहां धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों हम वापिस आ जाएंगे। लेकिन गोपिकाएं नहीं मानी। भगवान ने अक्रूर महाराज जी को इशारा किया। अक्रूर महाराज जी ने रथ जो है वो घुमा करके निकाल लिया। जब तक रथ दिखाई देता रहा, गोपिकाएं वहीं खड़ी खड़ी रथ देखती। रथ कहाँ पहुंचा? जमुना मैया के किनारे। सो अक्रूर महाराज जी ने विचार किया, चलो जमुना में स्नान करें। अक्रूर महाराज जी जमुना में स्नान करने गए और जैसे ही अक्रूर महाराज जी ने डुबकी लगाई है तो क्या देखा? कृष्ण और बलराम को अक्रूर महाराज जी ने जमुना जी के अंदर देखा। तो अक्रूर महाराज जी ने विचार किया, बालक वास्तव में ऊधनी है, अभी इनको हम रथ पर छोड़ करके आ रहे हैं और इतनी जल्दी ये जमुना मैया में आ गए। सो अक्रूर महाराज जी बाहर निकले, मुंह ऊपर निकाला जमुना मैया से, रथ की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा? कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हुए। तो अक्रूर महाराज जी ने विचार किया शायद हमें धोखा लगा। तो अक्रूर महाराज जी ने फिर डुबकी लगाई। भगवान ने अक्रूर महाराज जी को अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। पूरा संसार भगवान में ही लीन था। अक्रूर महाराज जी की वो दशा हो गई गूंगे का गुड़ है। कोई गूंगा आदमी हो और उसे तुम बढ़िया सी मिठाई खिलाओ, फिर उससे पूछो भैया स्वाद कैसा है, बता पाएगा? सो अक्रूर महाराज जी आए तो भगवान ने अक्रूर महाराज जी से कहा, चाचा ये बताओ तुम्हारो पांव का कछुआ छुआ काट लो का? बोले क्यों? बोले तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो अक्रूर, क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई और सोई जाने जय देव जनाई। जो उसको जान लेता है फिर वो कुछ कहता ही नहीं, वो वही हो जाता है? लेकिन जान कौन सकता है? जिसको ये स्वयं जनाना चाहे, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जिसको ये जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। सो आज दिन में ही रथ पहुंचा, दिन में ही मथुरापुरी पहुंचा रथ सानंद। और नंद वाटिका में कंस वाटिका में मिले बाट जो हते नंद। आज दिन में ही रथ जो है मथुरापुरी में पहुंच गए। आज पहले बोले लखन हृदय लालसा विषेखी और जाई जनकपुर आवई देखी। भगवान राम ने लक्ष्मण का बहाना करके और कहा था आज जो लक्ष्मण छोटे थे आज वो बड़े बने हैं बलराम। सो बलराम ने बाबा नंद से आज्ञा ली, बाबा आज्ञा दे दो, कन्हैया की इच्छा है मथुरा नगरी देखने की। बाबा ने कहा कहीं नहीं जाओगे, कन्हैया बहुत उद्यमी है और यहाँ हम परदेश में आए हैं, कुछ ऊंच नीच हो गया। तो बलराम जी ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, हम जा रहे हैं,
कन्हैया का हाथ ही नहीं छोड़ेंगे जो ये कुछ कर पाए, इसको इतना समय ही नहीं देंगे। आज पहुंचे भगवान नगर का भ्रमण करने, बोले क्षत्रिय मंडल ने अस्त्र दिए, ब्राह्मण मंडल ने तिलक किए, और क्षत्रिय दल ने हथियार दिए। भगवान को सबने अपनी अपनी भेंट दी। सबसे सस्ते में ब्राह्मण निपट जाते हैं। यजमान का लिया, यानी चंदन भी अपना स्वयं नहीं, यजमान ही का चंदन और लिया, उसके माथे में लगा दिया और बाद में बोले दक्षिणा हो गई। तो सबसे सस्ते में ब्राह्मण निपट जाते हैं। ब्राह्मण मंडल ने तिलक किया और क्षत्रिय दल ने हथियार दिए, और बनियों ने मणिकों रत्नों के नाना प्रकार उपहार दिए। आज भगवान को सबने कुछ कुछ भेंट किया। रास्ते में धोबी मिले तो भगवान ने कहा धोबियों से, भैया हम राजा के मेहमान हैं और इतना समय नहीं मिल पाया जो हम अपने कपड़े धुलवा लेते। आज शाम को गौएं चरा के आए और अक्रूर महाराज जी पहुंच गए, हम सबको यहाँ ले आए। एक काम करो, एक कपड़े हमको दो। तो धोबी ने कहा अपनी शक्ल देखी है? तो भगवान ने कहा अक्रूर जो का नाम बलराम जी से, बोले भैया मैं सीधी साधी बात करूं अब ये उल्टा सीधा चलता है, और मेरे इस मीठे अमृत में और नालायक जहर उगलता है। आज गुरु जी का आर्गन नहीं छुएगा। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। सो आज भगवान को आई गुस्सा, और भगवान ने एक तमाचा मारा, सो एक ही में जय जय सीताराम। 50 लोग थे, सब अपनी अपनी गठरी डाल करके भाग खड़े हुए। भगवान ने गोप वालों से कहा भैया छांटो भी नहीं। सब गोप वालों ने कपड़े छांटे। अब छोटे छोटे गोपवाल और राजसी पोशाक पहन के बिल्कुल बहुरूपिया लग रहे थे। खैर परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात नहीं बताओ, भगवान ने जितने मारे सब खिला पिला के मारे, लेकिन इस धोबी को भगवान ने एक ही बार में क्यों? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन ये वही त्रेता युग वाला है। भगवान ने विचार किया अगर आज हम इसे मारेंगे तो लोग समाज कहेगा बात सही कह दी इसलिए मार दिया। बोले ये त्रेता युग वाला है इसलिए भगवान ने आज उसका आज भगवान आगे चले। तो क्या हुआ कि दर्जी मिला, दर्जी उसने कहा महाराज हम आपके वस्त्र सही कर दें। तो भगवान का नीति और पूछ तो आप दर्जी ने भगवान के गोपवाल के वस्त्रों को फिट किया, सही। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी ये विद्या जो है ऐसी होगी। बोले जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई होगी। और वास्तव में सही है, बिल्कुल सही है। यानी एक ब्लाउज में कपड़ा कितना होता है हमारी समझ में, कौन मीटर या 1 मीटर कोई होता है। और सिलाई कितनी लगती, अब कितने का आएगा? खूब महंगा ले लो, खूब महंगा ले लो, कितने का आएगा? 100, 150, 200 रुपए का। और सिलाई कितनी लगती है? 250 रुपया का। तो
ये भगवान का आशीर्वाद है। बोले जितने का वस्त्र नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई मिलेगी। आज सुदामा नाम का एक माली मिला। सुदामा नाम के माली का जिक्र है, सुदामा जी का नाम मिला, एक सुदामा नाम का माली मिला। तो उसने भगवान के गले में माला पहनाई है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम हमारे यहाँ जहाँ हमारा पूजन कथा हो वहाँ तुम फूल पहुँचाते रहोगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे यहाँ का फूल कभी बासा नहीं होगा और हमें बहुत प्रिय होगा। मालिक यहाँ चाहे बिल्कुल सूख गया हो फूल, वो भी बासा नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद। आगे भगवान चले। सो क्या जो है तो चंदन घिसके ले जा रही थी, और क्योंकि कंस को कुब्जा के हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय था, तो भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, कुब्जा से आप तलब लिए से बोला कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कुब्जा ने कहा महाराज मेरे हाथ में चंदन है। भगवान ने कहा क्या पूजा के लिए ले जाना? बोले नहीं, कंस को हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है, इसलिए हम ले जाना। तो भगवान ने कहा अगर एक चंदन आप हमारे माथे पे लगा दो। कुब्जा ने तो चंदन जो है भगवान के माथे पे लगा दिया। भगवान कुब्जा चल दी चंदन लगा के। पर राम जी ने कहा कन्हैया बहुत बेकार, अरे उस दर्जी ने वस्त्र तुम्हारे पीठ लिए तो तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया, और बोले माली ने फूल माला पहनाई तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया, और इसने कितना बढ़िया चंदन लगाया तुमने इसको कुछ दिया ही नहीं। तो भगवान ने तुरंत कहा अरे कुब्जा। तो जितने दुकानदार थे रास्ते में उन्होंने कहा कुब्जा हमें ऐसा लगा तुम्हारे चंदन में मिर्च का हाथ लग गया, सो इनके माथे पे लगी होगी झलक और तुम निकल गए हो यहाँ से, क्योंकि एक ही हापड़ में खेल हो जाता, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो कुब्जा खेल भयभीत नहीं, भगवान के पास आई। भगवान ने क्या किया? कुब्जा के पैर रखा और भगवान ने अपने हाथ से कुब्जा की घोड़ी पकड़ करके उठा दिया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो आज सुंदरी हो गई, अद्वितीय सुंदरी। कुब्जा ने कहा है घर चले। भगवान ने कहा कंस का वध करने के बाद में हम आए। आज भगवान पहुंचे कहाँ? जहाँ धनुष रखा हुआ है। आज भगवान ने त्रेता में भगवान पे गाढ़ता पड़ी थी कि हम अपने विवाह के लिए धनुष तोड़ रहे थे, लेकिन आज भगवान पे कोई गाढ़ता नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय विवाह के लिए तोड़ रहे थे, आज दुष्ट का संहार करने के लिए तोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान ने लिया उस धनुष को तोड़ दिया। उसी समय कंस ने को मालूम हुआ कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ दिया। कंस ने कहा सब लोग मेरे दरबार में आएंगे, लेकिन कृष्ण और बलराम ये मेरे दरबार में नहीं आएंगे। बलराम ने कहा भैया बड़ा दुष्ट है, पहले बुलाया अब बुला करके अब अपमान कर रहा है। तो भगवान ने कहा दाऊ वो तो बड़े, लेकिन बुद्धि में पहुंचा हो। बोले मामा के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ, ठीक? बोले बिना बुलाए जाओ, बिना बुलाए। अगर आप मंदिर में बिना बुलाए गए तो जितना पुण्य है वो आपका है, ठीक? और किसी ने अगर आपको बुलाया तो वो आपसे पुण्य करवा रहा है,
तो उसका भाग उसको भी पूछ जाएगा। तो बोले मामा के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मामा है चलो। तो आज कृष्ण और बलराम चले। हाथी जो है फाटक पे खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा उस पहलवान से, या अपना ये हाथी उठाओ। उस पहलवान ने कहा, बोले तुम्हारे स्वागत के लिए है। भगवान ने क्या किया, आज उस उंगलिया पीड़ हाथी को भगवान ने पकड़ा, सूंड पकड़ा और घुमाया। बोले जैसे गुफनी में डेला रख करके बच्चे लोग घुमाते हैं ऐसे, छोड़ देते हैं ऐसे, बहुत दूर जाता है। आज भगवान ने ऐसे हाथी को घुमाया और बोले 100 धनुष की दूरी पे उसको पटक दिया। आज एक नाथ कृष्ण और बलराम ने ले लिया, क्योंकि राजा के दरबार में कभी भी खाली हाथ नहीं हुआ। बोले राजा गुरु वन्य स्त्रिया, ये 4 जगहें हैं यहाँ पे स्त्री वो पुरुष को कभी, व्यक्ति को कभी खाली नहीं आना। एक तो राजा के पास में, दूसरे स्त्री के पास में, तीसरे गुरु के दरबार में, और चौथे बोले बहन की माने अग्नि। कहीं आग लगी है तो खाली नहीं जाए। पहले आपने देखा होगा गांव में लोग अपने अपने घर से बाल्टी लेकर के भाग खड़े होते थे। गांव में कहीं आग लग जाती थी तो भाग खड़े होते थे, खाली कोई नहीं जाता। बोले 4 जगहें हैं यहाँ पर व्यक्ति को खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो आज हाथी लेकर के चले। पहुंचे कंस के दरबार में। तो कंस ने कहा, ये बताओ तुमने हाथी को क्यों मारा? तो भगवान ने कहा, महाराज आपके यहाँ मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो कंस ने कहा क्यों? बोले ऐसा हाथी छोड़ा द्वारे पर, जो हटे न प्राण तलक हर के। महाराज ऐसा हाथी तुमने दरवाजे पर छोड़ दिया। तो कंस ने कहा तुमने उसको मारा क्या? भगवान ने कहा बताएं क्यों मारा? इसलिए हमने उसको मारा अब खुल जाए कान गुमराहों के, और चोरों की रातें बीत गई, अब दिन आए हैं शामों के। इसलिए मारा। तो वहीं पर सल और कौशल उन्होंने कहा भैया हम हैं प्रजा और ये है हमारे राजा, हमारा काम है राजा को प्रसन्न करना, आओ हमारे साथ में कुश्ती खेलो। भगवान ने कहा कहाँ तुम बड़े पहलवान और कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं? तो सलव कौशल ने कहा अरे तुम तो पहलवानों के भी पहलवान हो। आज पकड़ करके कृष्ण और बलराम को उस दंगल में खींच लिया। आज कन्हैया ने बाबा नंद की तरफ देखा, बाबा तुम कहते थे कि कन्हैया झगड़ा करता है, अब बताओ हम यहाँ मार खाएं कि इनसे लड़े? आज तक बाबा ने कभी नहीं कहा था बेटा तुम किसी से लड़ो, लेकिन आज बाबा ने कहा, बोले दिल तो नहीं चाहता है और फिर भी आज्ञा देता हूँ, और इस दंगल में तुम्हें लड़ाने का और अपने सिर जुम्मा लेता हूँ। बोले बेटा मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन जाओ आज इस दंगल में तुम्हें लड़ाने का हम अपने सिर पर जुम्मा ले रहे हैं। यमुना मैया यदि रक्षक हैं अब साक्षी गणराज विनायक हैं, तो विजय तुम्हारी
हो बेटा बेटा और साक्षी गणराज विनायक है। बोले तुम्हारी जीत तो होगी। आज सब कौशल को भगवान ने थोड़ी देर खिलाया और फिर भगवान ने सब कौशल का वध कर दिया। मुष्टि का उच्चारण आया तो मुष्टि का उच्चारण को भगवान ने मारा। अब जो 50 पहलवान थे उन्होंने कहा भैया ऐसे काम नहीं। बोले फिर बोले चलो बिलैया दंडवत करें, चलो इनके पैर छूएंगे, पैर छूने के बहाने से इनके पांव पकड़ के तो गिरा देंगे, फिर इन्हें मार डालेंगे। दोनों पहलवान चले। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया लाओ ये बिलैया दंडवत वाले हैं। तो बोले बिलैया दंडवत क्या? भगवान ने कहा सुनो। बोले एक भट्टे पर एक बिल्ली रहती, वो घर में एक बिल्ली रहती और एक दिन उस बिल्ली ने जा करके दूध की मटकी में अपना मुंह डाला। तो जो डोकरी थी ये बहुत परेशान बिल्ली से, तो उन्होंने उठा वो ढूंढा और चलाई वो। तो बिलैया के साथ वो नहीं, वो मटकी में लग गया। तो उसका जो वो मोहरा था वो अटका हुआ बिल्ली के गले में रह गया। अब बेचारे को शिकारों को बचने उसके, तो उसने विचार किया चलो खट्टा, तो खट्टा बना। वहाँ 1000 चूहा रहे। तो चूहों ने देखा अरे बिल्ली, तो तुरंत अपनी भात के अंदर तो बिल्ली का पूछा चलिए अब हमने शिकारे के दो छोड़ दिए। बोले सो कैसे? बोले हमने तीर्थ यात्रा मथुरा नहीं, वृंदावन नहीं, शिव मंदिर रामेश्वर नहीं, प्रयागराज नहीं, बद्रीनाथ नहीं, और जब हम केदारनाथ में पहुंची तो वहां हमारे जो केदार कंकन पड़ गया, केदार कंकन जो है वो पड़ गया, इसलिए हमने शिकार करना ही छोड़ा। चूहों ने विचार किया जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर आता है तो पाप करना थोड़े कम कर देता, हो सकता है ये सद्बुद्धि आ गई हो। तो निकल के चरिया में रोटी ना, और बिल्ली शांति से पीछे वाले को पकड़े, भड़क जाए, बहुत कर एक उसमें बंटा था सरदार, तो आज बंदे का नंबर हो गया। और चूहे थे कितने? 1000। अब वहां गिने गए तो भाई 600-700 रहेंगे। चूहा बोल के बिल्ली के तुम जाओ, हम शिकार करती ना। तो चूहों ने कहा नमस्ते, यानी तुमको नमस्कार है और तुम्हारे इस केदार कंकन को हजारों बार नमस्कार है। बोले हम सहस्त्र थे, अब उसमें आधे भी नहीं रह गए, और आधे रह गए कोई बात नहीं, लेकिन बोले पूछ कंडम न पश्यति, हमारा जो सरदार था बंटा चूहा वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज भगवान ने कहा बोले ऐसे बिलैया दंडवत वाले हैं, इसलिए सावधान रहना। आज जितने पहलवान आए सबका वध किया। उसके बाद में कंस को जो है वो सन्निपात या उसने क्या किया? बोले इस बूढ़े घाघ और नंद के और 2 टुकड़े अभी किए जाने, और वसुदेव देवकी उग्रसेन और सारे संहार दिए जाए। कंस ने कहा इस नंद के 2 टुकड़े कर दिए जाए, और जो वसुदेव देवकी उग्रसेन है इनका भी वध कर दिया जाए। भगवान ने कहा
मामा वैसे तुम्हें क्षमा कर देते। अरे ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, पर अब जीता छोड़ न सकता है। अब पुरखों के टुकड़े किए जाए और बेटों के आगे कहता है। यानी ऐसे बेटों को धिक्कार है जिनके पुरखों का समाज में अपमान किया जाता है, वो शांति से सहन कर लेते हैं। बोले कायर कहलाएंगे हम और यदि बदला अभीन ले लेंगे। भगवान ने कहा बलराम जी से, जाओ कितनी छलांग लगा सकते। बलराम जी ने कहा 14 हाथ। भगवान ने कहा ये हाथ क्या बाबा नंद लगाए? बहुत वालों से कहा, किसी ने कहा कि 10 हाथ। आज भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने लगाई छलांग और कहाँ पहुंचे? कंस के सिंहासन और उसके सर से लिया सादर मुकुट उतार। जो मुकुट लगा हुआ है वो आज भगवान ने आदर के से उतार दिया, क्योंकि हमको इसका अपमान नहीं, ये इसका है ही नहीं। इसने तो जबरदस्ती छीन लिया। ये हमारे नाना उग्रसेन का है, इसलिए तुमने छीना। याद रखिएगा, जो चीज तुम किसी से छीनोगे एक दिन वो चीज तुमसे भी छीन ली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। आज भगवान ने सादर मुकुट जो है वो उतारा और उसके बाद में भगवान ने कंस के बोले कतर दुष्ट के बाल, भगवान ने कंस के बाल। और मामा मैं हूँ भांजा मत समझो मुझे काल। बोले मामा हम तुम्हारे भांजे हैं, काल मत समझो। तो कंस ने कहा तुम भांजे हो तो फिर ये बताओ तुमने मेरे बालों को क्यों? तो भगवान ने कहा मामा याद है? कुछ याद है मेरी जननी की, अब तुमने क्या दशा बनाई थी। अब खींचा था रथ से बाल पकड़ और दूसरों और फिर उस पर नंग उठाई थी। तुमने हमारी देवकी मैया को बाल पकड़ के रस्ते से खींचा था, क्योंकि स्त्री के बालों में लक्ष्मी का वास है। कभी भूल करके स्त्री के बालों को पकड़ना ही क्रोध में। 2 लोगों ने स्त्री के बालों को पकड़ा है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। एक दुशासन ने पकड़ा था द्रौपदी के बालों और दूसरा कंस ने पकड़ा है देवकी के बालों। तो कंस को सब बुद्धि आई। कंस ने कहा मैं खुश किस्मत हूँ जो मेरे घर और जगपति बनकर महिमा आया और प्यासा कुएं के पास गया और प्यासे के पास धुआं आया। तो कंस ने कहा फिर भी हम जीत गए। भगवान ने कहा कैसे नीचे गिरे पड़े हो जीत गए? बोले इसलिए जीत गए कि हमें कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं स्वयं हमारे पास चल के आ गया है। जबकि ये है कि प्यासा जो व्यक्ति है वो कुएं के पास नहीं जाता है, लेकिन हमारे पास तो तुम वृंदावन से चल दिया। आज बोले भगवान ने मुष्टिका का प्रहार, कंस को 3 मुष्टियां आई। अब क्योंकि अभी अपने मर के नहीं थे, लोग बताते हैं 3 मुष्टियां।
एक बुढ़िया को हमने मरते हुए देखा, उसने 3 बार भरी और मरी गई। बोले पहली उनकी है बाल्यापन, बचपन, हमने क्या। दूसरी उनकी है जो आपको जवानी की याद दिलाती है कि जवानी में तुमने क्या किया। और तीसरी उनकी है बुढ़ापे की, बुढ़ापे में तुमने क्या किया। बोले कृष्ण नाम उच्चार। आज कंस जो है वो कृष्ण का नाम उच्चार करके और अपने प्राणों को उसने छोड़ दिया। भागवत जी ने है कि भगवान ने उसके शरीर को पकड़ करके तो खींचा है, खींचा है। जहाँ जहाँ भगवान ने जो है कंस के शरीर को रख करके विश्राम किया तो उसका नाम पड़ गया क्या, विश्राम घाट। हाँ बोले इसके बाद में भगवान ने क्या करके और वसुदेव और देवकी कारागार के बंधन से मुक्त किया है। रुद्रसेन महाराज जी को कारागार के बंधन से मुक्त किया है। और भगवान है आज उग्रसेन महाराज जी को राजा बनाया गया और बाबा नंद विदा होकर के वृंदावन में आए हैं। इधर कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और ब्राह्मण। कंस कौन है? बोले जो लोभ है, हमारे और आपके अंदर जो लोभ है वही कंस है। और इसकी 2 पत्नियां हैं, अस्थि और ब्राह्मणी। यानी इतना है और इतना अभी हमको प्राप्त है। बाबा नंद गए हैं विदा होकर के। इधर भगवान का अस्थि और प्राप्ति कहाँ पहुंची? जरासंध के पास में। इधर भगवान का 1-2 पुलिस संस्कार हुआ है और भगवान कहाँ गए? पढ़ने के लिए संदीपन महाराज जी के आश्रम पर उज्जैन। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं का विद्याएं सीखी है। गुरु गृह पढ़त गयो ये दुराई अव्वल प्रकार विद्या सब आई। आज उसके बाद में वहीं ने एक ब्राह्मण देवता मिले हैं जिनसे इनकी मित्रता। आज शिक्षा पूर्ण हो गई। संदीप महाराज जी से कहा गुरुदेव दक्षिणा बताइए, आप क्या करिए, क्या करें, क्या आप करिए। गुरुदेव ने कहा तुमने हमसे विद्या सीखी, यही हमारी दक्षिणा है। तुमने जो हमको सम्मान दिया यही हमारी दक्षिणा है। हाँ, अपनी गुरु माता से अगर उनकी कोई इच्छा हो तो भगवान गए गुरु माता के पास में, भैया अब हम जा रहे हैं और आप बताइए हम क्या आपको दें। मैया ने कहा भैया हमारा बेटा प्रभास क्षेत्र में हो गया, तुम हमारे बेटे को ढूंढ करके लाओ। आज भगवान कहाँ पहुँचे? समुद्र के किनारे। और समुद्र से भगवान ने कहा, बोले त्रेता युग वाला मुझे राम मत समझा, उस समय हमारा काम था। तो भगवान ने 3 दिन प्रार्थना की। विनय नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय हो। बोले लेकिन आज हमारा काम नहीं, आज हम गुरुदेव के काम के लिए आए हैं और आज मेरे पास 3 दिन का समय नहीं है। आज समुद्र तुरंत प्रकट हो गया। महाराज बताइए। भगवान ने कहा हमारा गुरुपुत्र यहाँ हो गया। तो समुद्र ने कहा महाराज यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, हो सकता है उसने चुराया हो आपके गुरु। भगवान गए। आज 5 जन नामक दैत्य का भगवान ने कर दिया है और वहीं भगवान को 5 जन नामक संत प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान कहाँ पहुँचे? यमपुरी में
यमराज से कहा हमारा पुत्र है यहाँ आया है। यमराज ने कहा हाँ आया। बोले कहाँ है? बोले निध बंधना, अपने बंधनों में झगड़ा हुआ पड़ा है। भगवान ने कहा यमराज तुम्हारा बिना कुछ नहीं। अरे जिसके ऊपर हमारी कृपा हो गई